Was it nice? Yes, it's always nice to watch something that gives us knowledge. इस छोटी सी क्लिप में 3 मिनट की एक ही नंबर को बार बार दिखाया गया। क्या नंबर है? White. जो वीडियो पहले से देखा उसको मालूम है। Because the example here is पानी को जब आप गर्म करते हैं, right? टेम्परेचर नॉर्मल होता है 25 डिग्रीज 26 डिग्रीज। जब गर्म होता पानी गर्म होता है till 211 डिग्रीज पानी सिर्फ गर्म होता है। till 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी सिर्फ गर्म होता है, लेकिन 212 डिग्री जब होता है टेम्परेचर, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू स्टीम। आपने और टेम्परेचर बढ़ाया और ज्यादा पानी जो है इवेपोरेट होता है। इसी चीज को यूज करते थे पहले के जमाने के ट्रेन्स को चलाने के लिए स्टीम इंजन के जरिए। स्टीम इंजन होती थी ना पहले, अभी भी दार्जिलिंग में हिल स्टेशंस में होती है, छोटी ट्रेन होती है, उसका जो है पानी डाल के कोयला डाल के इंजन चलाते हैं। 1 डिग्री changes water from liquid to a powerful thing called steam। 1 डिग्री, एक छोटा सा एफर्ट अगर आप और मैं हर दिन करेंगे और उस एफर्ट को कंसिस्टेंटली करेंगे, इट विल चेंज आवर लाइफ। प्लीज टेक डाउन every day my job is to make 1 extra degree effort। हम सब लोग मेहनत करते हैं, हम सब लोग जो भी हमारा मकसद है, पेंटिंग है, डिबेट है, पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, अच्छा दिखना है, but there is something that doesn't make it great, that is 1 degree effort। So every day I must make 1 small effort to change my life। इसको बहुत बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं मालूम? आप जैसे भी हो हर दिन एक छोटा अच्छा अमल करो। मतलब हर दिन आपके हाथ से 1 ही रुपया चैरिटी में जाए। इट्स अ बिग थिंग। It is not required that you give charity only only when you are feeling ill। Every day कैसा भी करके 1 रुपी चैरिटी में दो। स्मॉल एक्ट, बट किसकी दुआ मिलेगी पता नहीं, किसकी लाइफ बनेगी पता नहीं। Every day give a smile to a person। Okay, give a smile to a person, at least just smile। That's a big thing। Every day practice 1 thing that is difficult for you, it will become easy। So इसको बताने का मकसद यही था बेटा कि आप सब लोग जो है 210, 205, 211 तक जाते हैं। थोड़ा 212 जाके देखो, थोड़ा 400 डिग्री बन के देखो, लाइफ कहाँ जाएगी। And it is all in our small efforts, छोटा सा एक्शन। ओके, मैं कहता हूँ कभी कभी जो है मुझे जब बहुत ही अल्लाह ताला से कनेक्शन चाहिए ना, तो नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, राइट? तो मैं जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम को 4-5 बार पढ़ता हूँ। I just want that straight path। तब होता है कनेक्शन with your Lord in your नमाज। Okay, otherwise it is standing, bending, sleeping, standing, bending, sleeping। If you want to connect, you should know what you are telling in your prayer। Okay, small effort, 1 small effort, life changes। Okay, and 1 small effort separates the good from the great। That's it। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ तक आ चुके थे, अब आते हैं एक बहुत बड़े क्वेश्चन पे। Why score high marks? क्यों अच्छे मार्क्स देने चाहिए? क्यों भाई? सर सब ताली बजाएंगे, बाहर मेरा फोटो लगेगा, मेरे माँ बाप खुश होंगे, ऐसा है ना? क्यों? चलिए, आप लोगों ने ये मूवी 10 बार देखा होगा, है ना? कितने लोगों ने 10 बार देखा है? हाथ उठाओ। सर 25 बार पूछो सर। सब लोग दिल पे हाथ रखो और क्या बोलो? है ना? वो गोरखा वही बोल रहा था, वो गोरखा को सुनाई नहीं देता था या फिर उसको दिखाई नहीं देता था,
बस वो जाता था और बोलता था ऑल इज वेल, और उसकी ऑल इज वेल सुन के सब लोग सो जाते थे, राइट? वही स्टोरी है ना। देखो मूवी देखो तो ऐसा देखो कि आपको वहां से मैसेज मिले, ओके? वरना दुनिया में बहुत सारे जवान और टाइगर्स हैं, समझ रहा? एक जवान देख के लाइफ बदलती नहीं, बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारे टाइगर्स हैं, राइट? इस मूवी में तीन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया कि फ्रेंड्स रियली मैटर इन लाइफ, ओके? दूसरा, मजा लेना है अब नहीं डिग्री में, ओके? ये जो उम्र है मजे की उम्र नहीं है, ये सैक्रिफाइस की उम्र है, और डिग्री में जब आप जाएंगे आपको मजे लेने हैं। और लास्ट, सक्सेस के पीछे मत भागो, किसका पीछा करो? एक्सेलेंस का पीछा करो, कामयाबी तुम्हारे पीछे है। इट इज सो ट्रू, ओके? बहुत लोग आज समझते हैं कि मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, देन दे हैव डीप प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पर इन लोगों को टॉप कॉलेज जाने का एंट्री कैसे मिला? बिकॉज दे वर टॉपर्स। अब आप सब लोग 11th और 12th में है ना, राइट? आप सब लोगों को यहाँ से इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है CUET, करेक्ट? कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। आप यहाँ से JNU जाएंगे, आप यहाँ से हैदराबाद की इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, यू विल स्टडी इन इंडियाज फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज। जब आप इस तरह इंडिया की टॉप कॉलेज जाएंगे, पता है क्या मिलेगा आपको? पता है क्या मिलेगा? ये मजा, आपको मजा मिलेगा। आपका हॉस्टल आपके लिए एक नया थिएटर हो जाता है, हॉस्टल के डिस्कशन, हॉस्टल के रूम। ट्रस्ट में, जितनी बड़ी कॉलेज होते हैं उतने बड़े प्रैंक होते हैं, उतने लेवल के वहां पे आइडियाज बनते हैं, उतनी जबरदस्त वहां की दोस्ती होती है। सो हमको इन टॉप कॉलेज में जाना इसलिए नहीं है कि हमको जॉब चाहिए, जॉब मिलेगा, अल्लाह ने सबके लिए रिजल्ट लिखा है। बट in this one life, what will you do so that you will contribute, you will generate? मैंने फेसबुक पोस्ट देखा असम को आने से पहले, 2 लड़कियां बैठी थी उसमें, वहां लिखा था इन 2 लड़कियों ने 300 करोड़ कमाए एक साल में। मैं बोला वाह, पढ़ते हैं। जब मैंने पोस्ट को पढ़ा, उन 2 लड़कियों की स्टोरी थी कि ये दोनों लड़कियां IIT दिल्ली की पास आउट हैं और ये चलाती हैं ऑनलाइन बिजनेस। और ऑनलाइन में वो क्या बेचती पता है? काउस एंड बफेलोस। उन लोगों ने पता गया कि इंडिया में कुछ जगहों पे बहुत ही अच्छे काउ बफेलो बनते हैं, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कंपनी शुरू की जहां पर उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया ट्रांसपोर्ट का, कंप्लीटली लीगल, कंप्लीटली लोग जो है खरीदते हैं, भाई मुझे एक गाय चाहिए, मुझे वो इतना दूध देगी, मुझे ये भैंस चाहिए, यहाँ की चाहिए। उन्होंने 300 करोड़ बनाया। कहाँ पे पढ़ा उन्होंने? दिल्ली की IIT में पढ़ा। When you go to top institutions, your thinking goes to the next level. ठीक है? 5 + 3 कितना है? 8 + 2 10 + 7 17 + 3 ये 5 नंबर्स को आप ऐड करके 20 हो गया, राइट? इन 5 नंबर्स का एवरेज कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 5, 4। ये 5 लोग हैं। एक बंदा लेवल 5 का है, दूसरा 3 का है, तीसरा 2 का है, ये 7 का है, ये 3 का है। ये पूरे जब मिलते हैं, ताकत तो 20 हो गई, लेकिन सोच 4 हो जाती है एवरेज। जब 5 लोग अलग अलग एबिलिटीज के बैठते हैं, उनका एवरेज हो जाता है आउटपुट। अब इन 5 में सबसे समझदार आदमी कौन था? सबसे समझदार, जिसको पता था कि मेरा फायदा यहाँ पे होगा, कौन था? 2 नंबर का जो यहाँ पे 2 लेवल पे था, उसको बस अपने राइट लेफ्ट आगे बाजू उससे अच्छे लोगों को रखना था, उसने वही किया। जो बंदा लेवल 2 पे था उसको फायदा हुआ, बिकॉज वो गया 2 से 4 पे।
और नुकसान किसको हुआ? 7। वो गिरा 7 से 4। प्लीज टेक डाउन, नेवर एम टू बी द बेस्ट, नेवर एम टू बी द बेस्ट, कॉमा। इंग्लिश में कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, शायरी में भी सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट है ना। वो शायर जब एक बोलते हैं ना, एक लाइन, सब कहते हैं वाह 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 वाह, राइट? नेवर एम टू बी द बेस्ट, वाह वाह। नेक्स्ट लाइन, ऑलवेज एम टू बी अमॉन्ग द बेस्ट। जिंदगी में ये प्रिंसिपल फॉलो करो, हमेशा तलाश करो कि मेरे से अच्छे लोग मुझे कहाँ मिलेंगे जो मुझे और अच्छा करेंगे। You can have 100 friends. I have 4,000 Facebook friends. That is not where I go and tell everything. I have 5 to 6 people who are very close to me, with whom I ask them for feedback, criticism, help, guidance, everything. And I am very conscious about these 5 people. You have to be friendly with everybody. Hi, hello, kaise hain, chai piye, wow, you look nice, nice. But with whom you are very close determines your altitude. Okay? आपका inner circle बोलते हैं ना, inner circle. Your inner circle in life is very important. Okay? अच्छा है ना? Never aim to be the best. Always aim to be among the best. Okay? चलिए अब थोड़ा ब्रेन को ट्रेन करेंगे। मोटिवेशन तो बहुत मिल गया है, हमको पता है कि हमें कैसे सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन इज लॉन्ग लाइफ। अभी आपको कलर पढ़ना नहीं है, कलर को बोलना है। जैसा ग्रीन, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। सब लोग अपना राइट लेग ऊपर उठाओ, थोड़ा एंड रोटेट द फुट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपने फुट को क्लॉकवाइज घुमाओ जी। घूम रहा? हाँ सर। पुट योर राइट हैंड फॉरवर्ड, पैर घूमता रहेगा। हाथ से नंबर 6 लिखो। क्या हुआ सर? मेरा पैर तो मेरी बातें नहीं सुन रहा। जैसा ही मैंने नंबर 6 सोचा, पैर उल्टा हो गया, है ना? That is to prove that हमारे अंदर एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या है? हमारे लेफ्ट ब्रेन को बनाया गया है राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, और राइट ब्रेन को लेफ्ट पार्ट। इसीलिए कार में आप देखते हैं क्लच पे लेफ्ट लेग होता है, क्योंकि लेफ्ट लेग को राइट ब्रेन इज कंट्रोलिंग, और राइट लेग होता है ब्रेक और एक्सीलरेटर पे, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है। लेफ्ट ब्रेन कहता है गो स्टॉप। आप एक ही समय में दोनों लीवर प्रेस नहीं कर सकते, या तो जाओ या रुको। So car makers used human psychology to decide कौन सा पैर फॉरवर्ड लेके जाएगा, स्टॉप करेगा, और कौन सा पैर गियर बदलने में हेल्प करेगा। करेक्ट? So things are designed based on our mind. अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुई, आप लोग परेशान क्यों हुए? लेफ्ट ब्रेन रीडिंग करता है, राइट ब्रेन कलर बोलता है। तो जब आप लेफ्ट ब्रेन से पढ़ने जाते थे, राइट ब्रेन बोलता था चुप, मैं बोलूंगा। सो देयर वाज अ पॉज, राइट? आप लोगों का चेहरा में देख रहा था ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। देयर वाज अ डिले, राइट? 0.1 सेकंड, because there was fight between left and right brain. So please take down, when the left and right brain fight, जब आपके घर में मम्मी पापा फाइट करते हैं, क्या होता है? आप लोग बाहर निकल जाते हैं।
When the left and right brain fight, comma, concentration occurs. Concentration होता है। वही हुआ ना, आप लोग पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड, गलत बोलना नहीं है, नेक्स्ट कलर आएगा वही बोलूंगी। सो यू आर कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज। यू कैन गेट दिस ऑन इंटरनेट, यू कैन पुट इन द लैपटॉप एंड यू कैन प्ले दिस गेम, ओके। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन। आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, ABC रूल को फॉलो करो। आज मैं सिखाने आया हूं, करेक्ट? ये वर्कशॉप किसके लिए है? अमीन सर सिर्फ मुझे सिखाने आए। अल्लाह ने इनको दुनिया में पैदा किया सिर्फ मेरी कामयाबी के लिए। मैं बहुत कंजूस हुई, इसे फुल सीखूंगी आज। इफ यू सिट विद दैट थिंग इन माइंड, यू विल लर्न फ्रॉम मी बियॉन्ड इमेजिनेशन, ओके। A for attitude. When you win, you win. When you lose, you lose, you learn. When you lose, you learn. When you win, you win. जब हम जीतते हैं खुश होते हैं ना, जीत गए। जब हारते हैं तो, अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप हारा, दिल टूट गया। फिर सब लोग परेशान थे, भाई ये ट्रैविस कौन है? हाँ? मेरे को ही पता नहीं था कि ट्रैविस वाज द सेम गाय हु हेल्प्ड ऑस्ट्रेलिया विन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ टेस्ट। आई डोंट फॉलो क्रिकेट दैट मच। हम लोगों के दिमाग में क्या है, सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शमी, ये वो है। लेकिन दुनिया में दूसरे प्लेयर भी हैं, देखो उनको, राइट? हमको, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था ट्रैविस हेड कौन था। आई नो स्टीव स्मिथ, आई न्यू डेविड वार्नर, ये पुराने प्लेयर हैं, राइट? अभी तो नए प्लेयर हर साल आते हैं। So when you win, you win. When you lose, you learn. B for burning desire. B for burning. आप किसी भी वर्कशॉप में जाओ, क्लासरूम में बैठो, आप बर्निंग डिजायर रखो लर्निंग के लिए। It is only 10 minutes, 20 minutes, not more than that. And see curiosity. Be like a child. बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। कुछ बच्चे अपने माँ बाप की शादी की फोटो देख के पूछते हैं, मम्मी मैं किधर हूँ? कौन पूछा अपने पेरेंट्स को? देखो, वेरी गुड, किधर हूँ? वी आर वेरी क्यूरियस, वी आर क्यूरियस टू नो दूध व्हाइट क्यों है, राइट? बारिश क्यों नहीं आ रही है? तो आज हमारे इस वर्कशॉप में अब आप बहुत कुछ और इंटेंसिव लर्निंग करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि when I win, I win, when I lose, I learn, or keep asking for more insight. कि let me learn more from sir, let me get more knowledge. आज फिर ये मौका नहीं मिलेगा। Honestly बोल रहा हूँ, this is like one day batch and then I never know कब मैं आपको फिर बात करूँगा। So never miss that opportunity. चलिए आपसे पूछते हैं, माइंड और ब्रेन में डिफरेंस क्या है? सबके पास ब्रेन है, किधर है? किधर है? सब लोग दिखाओ, ब्रेन किधर है? ये ब्रेन नहीं है, ये हेड है। इसके अंदर। और माइंड किसके अंदर है? सर उसके अंदर है। सर ब्रेन तो यहाँ है लेकिन माइंड पूरी बॉडी में है। माइंड कभी बाहर रहता है, कभी अंदर रहता है, कभी फ्रेंड के पास रहता है, कभी किताबों में रहता है, कभी इधर रहता है, राइट? टेक डाउन, ब्रेन इज हार्डवेयर। ये डिफरेंस मालूम होना इंपॉर्टेंट है। ब्रेन हार्डवेयर है। हर मैमल के अंदर ब्रेन होता है, करेक्ट? फिश का भी ब्रेन होता है, करेक्ट? एनिमल का ब्रेन होता है। हर मैमल का एक ब्रेन होता है, पूरा सिस्टम होता है उनके अंदर। माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है। अभी इस सिस्टम में मैंने पेन ड्राइव लगा के मैंने अपना पीपीटी चालू किया। मान लो कि मैंने इस पेन ड्राइव को कहीं साइबर कैफे में लगा के यहाँ लेके आया। जैसा ही मैं उसको फिक्स करता, ऑटोमेटिक स्क्रीन पे 2-4 और फोल्डर दिखते which is वायरस। अगर मैं उसी समय उस पूरी पेन ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करूंगा और मैंने अगर बाई चांस वो वायरस के फोल्डर को ओपन कर दिया, वो फौरन सिस्टम के सारे ड्राइव में जाएगा और हर फोल्डर में हर
फोल्डर में वो एक नया फोल्डर बना देगा वायरस का। ऐसा होता है ना? बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी चीज को सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अगर वो वायरस है, अगर वो हमारे लिए डेंजरस है, तो वो हमारी पढ़ाई, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारा खाना, हमारा सुकून, सब जगह हर फोल्डर में जाके वो डैमेज कर देता है। इसीलिए बी केयरफुल बिफोर whom you listen to। ओके, फ्री में इंटरनेट है बोल के कुछ भी सुनना नहीं है। आजकल तो ट्रेंड है इंडिया में, बहुत सारी लड़कियां कोरियन सीरीज देखती हैं, समझ में तो कुछ नहीं आता, कोरियन सीख भी लेते हैं। हाँ क्यों सर? अच्छा लगता है सर। नाउ आई नो आपकी एज है, एक जमाना था देयर वर गर्ल्स हु यूज्ड टू रीड दीस फैक्ट, वो क्या बोलते हैं, fictional books, right? They used to read those fact books and deep, right? They used to, but now it has moved to Korean series, Suno Chanda, right? And deep. Please be careful. Please be very careful what input is going into your mind, क्योंकि वायरस जब आता है ना, उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। कभी-कभी कुछ वायरस आके सालों साल रह जाता है, और जब तक आपको समझ में नहीं आता कि ये वायरस है, आप भी वायरस हो जाते हैं। So be very careful. Whom you listen to, you are very careful. चलिए, hearing और listening में क्या डिफरेंस है? Hearing क्या है? Listening सुनाना। Hearing सुनना, listening सुनाना। चलिए, can you all stand up? Very good. Can you all put your right hand up? Can you all touch the roof? No. Can you all sit down? Did I ask you to stand up? Listen carefully. Can you stand up? क्या आप खड़ सकते हैं? I asked you a question. Where did I give you an instruction? अब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये आप ही नहीं हर बच्चे करते हैं। ओके, इंडिया में टीचर कैन यू स्टैंड अप बोलो, स्टैंड अप बोलो, प्लीज स्टैंड अप बोलो, स्टैंड अप क्या बोलो, आपको स्टैंड अप सुनाई देता, खड़ जाता है, क्योंकि वो करना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट स्टैंड अप, फिर पहला गुनाह माफ। ओके, फिर मैं पूछा कैन यू ऑल पुट योर राइट हैंड अप, खुश हो गए सर, हाथ ऊपर। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने अपने हाथ को घुमाया बिकॉज माई हैंड इज पेनिंग। आप लोग शुरू हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। फिर मैंने पूछा कैन यू टच द रूफ, तब आपके अंदर वो डर, फियर कि आप नहीं कर सकते। जो इंसान नहीं कर सकता है ना, उसको वो फौरन नो बोलता है, बिकॉज यू गॉट दैट राइट। Can you touch the roof? No. Can you all sit down now? Hearing is biological. We are hearing to the sounds of the fans. Biological. अगर बाहर रास्ते में एक गाय मॉ कहती है, तो आप रिप्लाई करते हैं क्या? मॉ बोलेंगे? Will you reply? आप क्या बोलेंगे? वो किसी और को बुला रही है, वो अपनी माँ को, फ्रेंड को बुला रही है, वो उनका लिस्निंग है, राइट? हमारे यहाँ 14 बिल्लियां है ना, जो बड़ी बिल्लियां है ना, the way they talk to their kitten is very different. Okay? They make different sounds. हमको वो अलग साउंड करता है। ओके, अपने बच्चों को they clearly know ये मेरे बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं। Listening is processing. Input, process. जोर का झटका धीरे से लगेगा। हम भी देख रहे हैं कितना आप उनको रोस्ट कर रहे हैं। okay. चलिए, सीइंग और ऑब्जर्विंग में क्या डिफरेंस है? सीइंग क्या है? सर 2 घंटे से हम आपको देख रहे हैं, वो ऑब्जर्विंग है, आप हमको देख रहे हैं, सीइंग। I'm seeing you, right? But you are observing, ये बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है हर 5 मिनट। He is not allowing me to sleep. मैं सोच के आई थी वर्कशॉप है कहीं सा, but he is not letting me sleep only.
कैसा ट्रेनर मिल गया सर, कहां से लेके आए, सोने ही नहीं छोड़ रहा, है ना। चलिए चेक करते हैं व्हाट इज सीइंग एंड ऑब्जर्विंग ए गेम। ये एक बस है, क्या है, इस बस के अंदर ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है और वो गाड़ी जा रही है। अज्यूम करो, अज्यूम ड्राइवर बैठा है। अगर मैं दिखाऊं ड्राइवर बैठा है गाड़ी जा रही है तो गेम ही नहीं है। अब आपको ऑब्जर्वेशन आपका चेक करना है। तो ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है, आपको बस बोलना ही है ऑब्जर्व करके कि ये गाड़ी राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे। और अगर आप कहते हैं राइट उसका रीजन दो, कहते हैं लेफ्ट उसका रीजन दो। किधर जा रही है गाड़ी, क्यों, आपने ऑब्जर्व किया, अज्यूम किया था क्या आंसर, और थोड़ा ऑब्जर्व करो, अज्यूम करो जा रही है, बस जा रही है ना, पंचर होके नहीं है, डीजल है, सोचो किधर जा रही है बस, राइट या लेफ्ट, सीधा ही जाएगी वो, ऐसे तो जाएगी। चलो क्लू दूं, ऑब्जर्वेशन के लिए क्लू दूं। अच्छा, इस बस में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करो। हर बस में कुछ चीजें होती हैं जो कंपल्सरी है उस बस में, उसको आइडेंटिफाई करो। हाँ, किसने डोर बोला, आपने बोला जी, प्लीज स्टैंड अप। बस का डोर किधर है, गुड, नो शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके यू हैव कम हाफ कर चुके। इस बस में डोर है, आप सही बोल रही है, डोर किधर है, उस साइड में है। तो अगर डोर उस साइड है तो ड्राइवर कहाँ बैठा है, एक मिनट, ड्राइवर कहाँ बैठा है, सोचो थोड़ा, तो बस किधर जा रही है, वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड फॉर अस। दोस्तों लड़कियों में एक लड़की को डोर दिखा तो बनता है ना कुछ स्पेशल है। 200 लड़कियां, प्लीज सिट डाउन, दैट वाज वंडरफुल। तो यहाँ पे जो डोर है वो देखना ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे क्या है, डोर, देयर इज अ डोर एंड इफ यू डोंट ऑब्जर्व दैट डोर यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हिच वे इट इज गोइंग। प्लीज टेक डाउन, every day my job is to find the door. Every day my job is to find the door in the bus of opportunity. हर दिन something happens in your life जिसमें आपको मौका मिलता है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। जैसा आज ये वर्कशॉप has been organized so that you find opportunities. Every day my job is to find the door in the bus of opportunities. बेटा सुबह शाम तक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कई लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ के जिंदगी बदली है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। 2010 की बात है, अप्रैल 7 को मेरी बेटी पैदा हुई थी और अप्रैल 4 या 5 को मैंने ऑफिस आया था और मैंने पेपर खोला और मैंने पेपर में देखा, मैंने ऑफिस आके एक मैगजीन में सब्सक्राइब किया था, द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उस मैगजीन को मैं पढ़ता था टू लर्न हाउ टू रन अ बिजनेस। 2010 की बात है। उस दिन मैंने उस मैगजीन को खोला तो वहां पे कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन था, उसमें लिखा हुआ था अगर तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो और उस टॉपिक पे तुम्हारे शहर में कोई इवेंट हो रहा है, तुम्हें उसमें होना चाहिए। और भी बहुत सारे सीक्रेट्स थे, तो मैंने ये पढ़ा और रख दिया। फिर पेपर आया, पेपर मैंने खोला, जैसा ही मैंने हमारा लीडिंग पेपर खोला बैंगलोर का,
मैंने देखा एडवर्टाइजमेंट आफ्टर 10th व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, और वहां पे था बैंगलोर के बहुत ही सीनियर करियर काउंसलर का नाम। ओके, मैंने अभी अभी क्या पढ़ा था, अगर कोई इवेंट हो रहा है तुम्हें उस इवेंट में होना चाहिए। मैंने फोन उठाया, कॉल किया उस न्यूज़पेपर को और बोला सर माय नेम इज अमीन मुदर सर, मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, मेरी ये किताब है, आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तब मेरी वेबसाइट थी after10thwhat.com, तो उस वेबसाइट का मैंने उनको इंफॉर्मेशन दिया, ईमेल भेजा। मैं सोचा मेरा काम क्या है, डोर को आइडेंटिफाई करना, ओपन करना, राइट। मुझे 4 बजे कॉल आता है, सर कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग एंड मीट आवर जनरल मैनेजर। खुश हो गया। 2010 I was 28 years, right? खुश हो गया। मैं गया, उन्होंने मुलाकात की, they were very impressed by my book, by my work। उन्होंने कहा सर if you don't mind can we put your name in the newspaper and will you come on 10th? उन्होंने ऐसा ही बोला सर if you don't mind can you come and can you take a session in this program? I could not believe my luck. Okay, उन्होंने प्रिंट किया, नेक्स्ट डे उसी पेपर में उसी जगह पे उनके साथ मेरा नाम भी आ गया। I went to the program, I delivered the program, like every time by God's grace I do a good program। वहाँ से प्रोग्राम के बाद एक जर्नलिस्ट आते हैं उस पेपर से, कहते हैं सर आप इतना अच्छा बोलते हैं, क्या आप हमें लिख सकते हैं क्या? बोला क्यों नहीं, एक और डोर खुला। तो उसमें मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे 6 महीने उस पेपर में करियर गाइडेंस पे लिखने के लिए मौका दिया। तो मैंने उनको आर्टिकल लिखा, तो एवरी वीक मेरा नाम आता गया। याद है मेरा ख्वाब, आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट। पहली बार जब मुझे जर्नलिज्म का मजा आया वो क्लास 11th में था, जब मैंने एक आर्टिकल लिख के पोस्ट किया था और उन्होंने पब्लिश किया था। अब वो खुद पूछ रहे सर आप लिख सकते हैं क्या, हम आपको पे भी करेंगे। अब मेरे दिल फुल गार्डन well खुश। अब you are 28, 29 and a leading paper is asking you to write, right? इसे कहते हैं जो ऊपर वाला देता है ना चप्पड़ खा के देता है, he gives you, but you should be prepared for that, you should anticipate opportunities, you should feel कि मुझे मौका मिलेगा। Got it? इसीलिए मैंने बोला पता नहीं कौन सा डोर खुलेगा। उस दिन उस मैगजीन को मैंने सब्सक्राइब किया था, वो मैगजीन आती थी, मैंने उसकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया। आई गॉट द डोर फॉर बिकमिंग अ कॉलमनिस्ट इन द न्यूज़पेपर। फिर मैंने बहुत साल लिखा, अभी तो लिखता नहीं क्योंकि वी हैव मूव्ड टू द नेक्स्ट लेवल, राइट, वी नाउ डू अदर थिंग्स। इसीलिए कहता हूँ ऑलवेज व्हेन यू विन you win, when you lose you learn। Essentials for exam, use your mind, see it, say it, do it। okay? चलिए अब हम लोग आपको मटेरियल देंगे एंड एक गेम प्ले करेंगे। We will play a nice game, we will play beautiful game एंड देखते हैं कि आज इस गेम के टॉप 3 विनर्स कौन रहेंगे। आपको अभी आपके टीचर्स मटेरियल देंगे। मैम for the first student give a few copies, she will pass it to others, okay? So I request so that the distribution is very fast। the जनों चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आप सबको स्वागत है आज के इस कौन बनेगा करोड़पति लाइव क्विज पे। क्या आप तैयार हैं? आपकी स्क्रीन पर हम 4 सवाल पूछेंगे। आपके सवाल बहुत ही आसान होंगे, लेकिन आपको बहुत ही समझदारी के साथ इसका जवाब देना होगा। आज के इस केबीसी चैलेंज में 4 सवाल पूछेंगे। पहले सवाल का सही जवाब आपको मिलेंगे 1 लाख, दूसरे सवाल का सही जवाब 10 लाख, तीसरे सवाल का सही जवाब 50 लाख और आखिरी सवाल पे आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। रेडी हैं आप लोग? क्या आपका पेंसिल पेन आपके पास है? ओके चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति विद अमीन मुदस्सर। क्वेश्चन 1, सवाल आपके स्क्रीन पे। डिवाइड द व्हाइट एरिया in square A into 2 equal pieces
स्क्वायर ए में जो वाइट एरिया है उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करें और जैसा ही आप आंसर देंगे आप दिखाइए अपने हाथ से उस आंसर को। शो द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शो द आंसर। सबको आंसर मिला? सबको मिला? ओके, एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पे ये व्हाइट एरिया है, ये ब्लैक एरिया है, ये ब्लैक एरिया है, ये व्हाइट एरिया है। तो डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर एरिया इनटू टू इक्वल पीसेस और सही जवाब है ये। किसको मिला दिखाओ? पैक करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चेक मेरे पास है, आपके पास नहीं है। कि चेक मेरे पास ही रहेगी, पूरा गेम होने के बाद ही चेक मिलेगी। ओके, चलिए दूसरा सवाल। डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पीसेस। टिंग 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 टिंग। टाइम अप। सही जवाब ये है। ये चेक 10 लाख की आपके लिए है, लेकिन ये मेरे पास है क्योंकि ये चेक आपको लेके जाना। आपको तो 1 करोड़ लेना है ना, तो आपको क्यों 10 लाख की चेक चाहिए? वापस ले। चलिए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आता है ये। डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पीसेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 इक्वल पीसेस। देवियों सज्जनों, ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, ये थोड़ा कठिन है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना होगा, आपके माइंड को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। आपको 212 डिग्री वाला थिंकिंग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 211 डिग्री से आप ये सवाल आंसर नहीं कर सकते। आपको 212, 214, 400 डिग्री सोचना पड़ेगा। डिवाइड द व्हाइट एरिया इन स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पीसेस। 50 लाख हैं आपके पास। आपके पास एक ही लाइफलाइन है और वो है ग्रोथ माइंडसेट। आपके पास एक ही लाइफलाइन है, वो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कहता है इफ यू कांट डू एनीथिंग चेंज योर स्ट्रेटजी, चेंज योर मेथड। हमने वही सीखा ना। ग्रोथ माइंडसेट कहता है इफ यू कांट डू समथिंग चेंज द स्ट्रेटजी। अपने स्ट्रेटजी को चेंज करो, चेंज द स्ट्रेटजी। ओके देवियों सज्जनों, बहुत ही मुश्किल चीज आपको मैंने दे दिया। नो प्रॉब्लम, आंखें बंद करो और अपने आप को बोलो आई, बोलो आई कैन नॉट डू दिस। हमें पता है। चलिए हम आप जैसे बच्चों के साथ ज्यादा टेंशन नहीं लेते, लेकिन ये चेक फिर भी हमारे पास रहेगी। 50 लाख का सही जवाब है ये। सोचिए अब आप खेल रहे हैं द रियल KBC और आपको नेक्स्ट सवाल हम पूछेंगे 1 करोड़ का। आपको क्या वो सवाल खेलना है? यस। चलिए आपकी स्क्रीन पे अब सवाल आएगा। एक बात बता दूं, अगर 50 लाख का क्वेश्चन इतना टफ था, 1 करोड़ का इससे ज्यादा टफ होगा। और उस सवाल का जवाब जो भी देंगे मैं यहाँ उनका इंतजार करूंगा। आपको आके मुझे वो आंसर दिखाना है, क्योंकि उन्हीं को मिलेगा चेक। रेडी? रेडी? सवाल, डिवाइड द एरिया D into 7 equal pieces। चलिए मेरा हमें इंतजार है अब मरियम आर्ट्स कॉलेज के उन सुपरस्टार बच्चों का, जिनका ग्रोथ माइंडसेट अब देगा ये कड़क आंसर। डिवाइड एरिया D into 7 equal pieces। टन 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 टन। और जिसने भी आंसर मिला आइए और मुझे दिखाइए, वहां मैं नहीं आऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है, कॉन्फिडेंस से आइए,
अगर रॉन्ग है नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से वापस जाएंगे, बस उतना ही है। So don't think twice, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आंसर मिल चुका है, लेकिन दिल में वही डाउट है कि यार ये सही है। देखिए सही जवाब लाकर दिखाने पर मिलता है आपको प्राइज। देखते हैं क्या पहली लड़की जो आ रही है इसका जवाब सही है, इसका जवाब थोड़ा टेढ़ा है। ट्राई करो, बैठो वहां पे, ट्राई करो। जवाब थोड़ा टेढ़ा है पर ट्राई करो, ट्राई करो। नो मैम, ट्राई कर रहे हैं बच्चे, ट्राई कर रहे हैं। वाओ मेरे फर्स्ट प्राइज, आ जाओ आ जाओ। देखते हैं, नो नो नो, जाओ ट्राई करो, जाओ। देखते हैं सेकंड भी अगर ठीक है या नहीं है। वाओ ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ठीक है, लगभग ठीक है, लगभग ठीक है। सेकंड प्राइज, आ जाओ आ जाओ। एक और चाहिए, एक और। देखते हैं कौन आएगा एग्जैक्टली। देखते हैं कौन पहले ऊपर आएगा। ये आ गए, डन, 3 डन। ओके, what is this sheet? This is your sheet. This is your sheet. This is your sheet. आप लगभग ठीक है। चलिए, क्या हो गया हमारे देवी सज्जनों को? क्या प्रॉब्लम में आ गए? क्या आप जानते हैं कि ये कितना टफ क्वेश्चन था? कितना टफ था? बहुत, अरे इतना मुश्किल है। इसके लिए हॉर्लिक्स बूस्ट पीना पड़ता है, इसके लिए डोज हर दिन आपको अलग सोचना पड़ता है। Let us give the answers, and the answer is yeah. Shanti, calm down, calm down. Munna bhai English mein. Calm down, calm down. Congratulations! So the first place gets 5 cards. 1, 2, 3, 4, 5. Super, very good. Second को मिलता है 3. Very good. और तो very good. आइए इधर करीब एक फोटो ले लेंगे। सर सब आ रहे हैं? कार्ड दिखाइए आपका, that we can just have the memories. Okay. Good. So wonderful girls. Please give your name. आपका सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोग्राम के end. Sir will take them. Good. हाँ sir. When you win, you. When you win. When you lose. So don't feel bad. You learned, right? तो 1 करोड़ का चेक मेरे पास ही रह गया जो एक तो मैं दे दिया। Correct? अब यहाँ पे कुछ लर्निंग करते हैं। स्क्वायर ए आपका घर है जहाँ पे माँ बाप आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेल्प करते हैं। करेक्ट? बहुत ही इजी है। स्क्वायर बी आपका कॉलेज है जहाँ पे आपके टीचर्स आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, वो भी आसान है। ये है स्नैपचैट फिल्टर। है ना? ये है दुनिया, ये है दोस्त, ये है सोसाइटी, और ये आप है। ये आपकी अपनी लाइफ है। आपकी अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल आप जी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा दिखा और गेम में मैंने आपके माइंड में एक पैटर्न डाला, तो जब मैंने वो सवाल किया डिवाइड द एरिया डी इनटू 7 इक्वल पीसेस, आप सब लोग जो तीसरा सवाल था उसका जो आंसर था उसी को लेके आपने यहाँ भी अपना माइंड लगाया। करेक्ट? यस। और उसके साथ अमीन सर तो हैं ही बातों के माहिर। अमीन सर को क्यों बोलना चाहिए था? सोचो 50 लाख का इतना टफ है तो 1 करोड़ का कितना टफ होगा। Amin sir played with words. He played with your mind. He made sure that you guys became nervous. I put pressure by simple words. लेकिन उस प्रेशर में 3, 4, 5 लोगों को थोड़ा सोच के 7 पीस। अगर हमारे घर में केक आता है 7 पीस करने हैं तो मुझे करना क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
Yes or no? Life is all about pattern. लिख लो. Life is all about understanding patterns. Pattern बहुत होते हैं लाइफ में. You should know which pattern to copy, which pattern to ignore. जो फॉर्मूला घर पे चलेगा वो कॉलेज पे नहीं चलेगा. जो कॉलेज में चलेगा वो फ्रेंड्स के साथ नहीं चलेगा, सोसाइटी के नहीं चलेगा, राइट? और जो सोसाइटी में चलेगा वो खुद के अंदर नहीं चलेगा. You have to clearly have 4 compartments. देखो बेटा, मैंने सुबह आपको टाइम मैनेजमेंट को लेके 4 बॉक्सेस दिए. अभी मैंने प्रॉब्लम मैनेजमेंट के लिए 4 बॉक्सेस दिए. You should know very clearly कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकलेगा. मटेरियल में हमने एक बॉक्स दिया है लर्निंग बोल के, वहां लिखो every problem has a simple solution. Every problem has a simple solution, comma, try it first. हर प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन होता है बेटा, पहले उसको ट्राई करो. डोंट डायरेक्टली गो टू कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग. अगर आपका सर दर्द दे रहा है, आपको बस चाय पीनी है और सो के उठना है, दर्द कम हो. आपको मोबाइल पे बैठ के और रील्स देखना नहीं है. आपको ये सोचना नहीं है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, मेरा ऑपरेशन होगा, मैं फिर एडमिट होंगी. नो, आपको ये सोचना है कि सर दर्द है, थोड़ा हेवी हो चुका है, बस थोड़ा झंडू बाम लगाओ, सो जाओ. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं बैक टू द प्रेजेंटेशन. अच्छा लगा गेम? याद रखेंगे? हमेशा याद रखो, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पैटर्न इज व्हाट मेक्स अस थिंक. लिख लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त कोट है. We cannot solve our problems with the same thinking which we used when we created them. हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है हो जाते हैं बाय मिस्टेक, है ना? सर मैंने गलती से फ्रेंड का किताब ले लिया है, अब बहुत बड़ी समस्या है. We cannot solve the problem with the same thinking we used when we created them. We have to think differently. सोच को बदलना चाहिए. ओके, तो इसी चीज को हम बार-बार कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट. बिकॉज़ व्हेन यू हैव ग्रोथ माइंडसेट, you are on the journey of becoming great, from good to great. Okay, even I am moving every day from good to great. Greatness is never permanent, it has to be continuously pursued, because to be great permanently you have to die. जब आप मर जाते हैं एक बड़े इंसान बनके, आपकी पूरी हिस्ट्री फिक्स हो गई है. They cannot change your facts, it's fixed. जब तक आप जिंदा हैं, you will always keep going from good to great every day. क्योंकि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट. जब आप कुछ ग्रेट करते हैं, गुड को अच्छा नहीं लगता. गुड कहता है वापस आओ ना, बस फिर आपको ग्रेट की तरफ जाना है. डोंट वरी, बी हैप्पी, गिव अ स्माइल ऑल ऑफ यू. ये मत सोचो कि क्या सर मेरे को कार्ड नहीं मिला. कुछ लड़कियां मेरी वर्कशॉप में इतने कार्ड बहाना है. कार्ड मिला तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश तो करो, क्योंकि अभी कार्ड्स हैं, अभी वर्कशॉप जारी है, वर्कशॉप विल गो ऑन. ओके, अब हम लोग चेक करेंगे हमारे मेमोरी पावर को. आप सबकी याद तो अच्छी है, बहुत अच्छी है. कल रात की बात मैं नहीं करूंगा. मैं आज से कई साल पहले का सवाल करूंगा. क्या आप उसका जवाब देने तैयार हैं? पूछो. 1 2 3 स्टार्ट. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. How above the world so high, like a diamond in the sky. Very good. देखिए, मैंने आज से 10 साल पुराना सवाल पूछा और आपका जवाब कितना अच्छा है, वो भी म्यूजिक के साथ. है ना? क्या याददाश्त है, क्या वाह, क्या जॉनी. Yes papa, eating sugar no papa, telling lies no papa, open your mouth.
one more time, change the hand, keep changing hand. Very good. क्या memory है. आप 6th standard का English poem बोलो. सर 6th standard के English teacher कौन थे सर? देखा डिफरेंस देखा? 12 साल का याद है, 6 साल पुराना याद नहीं है. सर आप तो बहुत दूर गए. 10th का आपको याद नहीं है. आप ऐसे सवाल मत करो. रात गई बात गई सर, कर दो. अब ये जो आप देखें, ये आपने दिल से सीखा है ना. आप जहां भी जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते क्रिकेट बोलो, पूरा खानदान आपको ट्रीट करता, ट्रीट कर. जिंदगी का पहला राइट सबने वही पढ़ा है. फिर जब आप क्लास LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th तक आप लोग अपने पेरेंट्स के सबसे फेवरेट थे. आपके माँ बाप आपके लिए दुनिया थे. माई मम्मी बेस्ट, माई डैडी बेस्ट. करेक्ट. पूरा रोटेशन माँ बाप के साथ था. लेकिन जब आप 7th को आए, 6th को आए, कुछ हुआ. क्या हुआ? कुछ होता है. क्या हुआ? जब आप 6th में आते हैं, 7th में आते हैं, सर कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है. Suddenly 6th और 7th you start seeing people outside your home for motivation, inspiration, correct? And you say, मैं इस एक्टर का सबसे बड़ा फैन हूँ, उस एक्टर का सबसे चमकता हुआ ट्यूबलाइट हूँ, वो मेरा सबसे फेवरेट वॉशिंग मशीन है, ये मेरा, मैं उसके बिना जी नहीं सकती. Right? 6th standard onwards, you develop hormonal changes, you develop psychological changes, you start having the best friend in the class. You become Jay and Veeru of Sholay. Jay Dosti, and the home is gone. 6th standard के बाद सारे दुनिया के बच्चे, क्योंकि वो टीनेज में एंटर होते हैं, 12-13 में टीनेज. अब टीनेज के प्रॉब्लम्स क्या? जब आपको मैंने ये दिखाया, सब लोग वाओ सर. सवाल क्या है वहां पे? सवाल नहीं पढ़ा ना. फोटोग्राफिक मेमोरी, हाँ पता है कौन है वो? ऐश्वर्या राय बच्चन, राइट? ओके. सवाल ये है कि ऐश्वर्या राय इज फॉर्मर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स. ऐश्वर्या राय को कितने बच्चे हैं? हमें क्यों चाहिए? थोड़ा सब्र करो. मेरा पूरा सवाल मैं अभी, ऐश्वर्या राय को कितने बच्चे हैं? एक सर. ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है. अगर कोई मुझे पूछेगा, अमीन जी बताइए ऐश्वर्या राय ने कौन से साल में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता, मैं बोलूंगा जब मैं 8th क्लास में था और मैं छोटा सा बच्चा था, मैं क्लास में बैठा था, मैंने शाम में घर पे आके टीवी ऑन किया और मैंने देखा ऐश्वर्या राय ने ऐसा करके उन्होंने जीता. That's what is the moment, right? The moment. पहले क्या होता है, मिस वर्ल्ड को अनाउंस करते वक्त they don't announce the Miss World. They first say second runner up and फिर कहते थे the first runner up is बोल के they take the name. So जिसका नाम नहीं लिया, she is a Miss World. So all I remember is मैं 8th में था, वो 21 years के थे और उनको मिस वर्ल्ड मिला. ये जनरल नॉलेज है. दुनिया का कौन सा एग्जाम है जहाँ पे पूछेंगे ऐश्वर्या राय कितने बच्चे हैं? पूछेंगे. Maybe if Aishwarya Rai becomes the Prime Minister of India, she fights for some big freedom struggle, correct? अब पूछते हैं ना गांधी जी की वाइफ कौन थी? कमलाबाई. तो ना वो हिस्ट्री है. ये प्रॉब्लम होता है आफ्टर 6th standard. You start seeing वैसा स्टाइल करना है, वो ड्रेस लेना है, वो कानून का ऐसा होना चाहिए, वो कॉलेज छोड़ना है, which is good, but you need to draw a line between two GKs.
एक जीके होता है जनरल नॉलेज और दूसरा जीके होता है गार्बेज नॉलेज। लिख लो, एवरी डे माई जॉब इज, मैं आपको काम दे रहा हूं बेटा, ये वर्कशॉप है काम की बात, मन की बात नहीं, काम की बात। एवरी डे माई जॉब इज टू रिड्यूस garbage knowledge। वेरी गुड, किसने बोला वो? माई जॉब इज टू रिड्यूस garbage knowledge। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड दिल से आवाज। यस सर, पक्का। एवरी डे माई जॉब इज टू रिड्यूस garbage knowledge and increase general knowledge। दोनों भी जीके हैं। देखो भाई, मुझे ऐश्वर्या से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस, शी इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, राइट? इंडिया में कहीं भी जाऊं, आई कैन शो दिस एंड आई कैन, पीपल विल रिकॉग्नाइज, है कि नहीं? करेक्ट? आई कांट शो ए कन्नड़ा फिल्म स्टार। आप बोलेंगे सर ये कौन है सर? Because these are celebrities, they are big people, everybody knows them, they are brands, okay? चलिए, when did Alfonso D. Albuquerque come to India? सर, अल्फांसो मैंगो हम खाते हैं सर, आप उसके बारे में सवाल कीजिए। ये काई को पूछते सर, बहुत लोग इंडिया आके गए, अब आपको यही बंदा मिला क्या? सो ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो बच्चे लाइक, सर बढ़िया ना सर, अच्छी बातें कीजिए ना, दोस्ती बनी रहे। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। हाँ सर, इसका आंसर मेरे को पता है, the velocity with which I leave my hostel go to my home। करेक्ट? अब टीचर लोग थोड़ा सेंसिटिव हो गए, सर तो पूरा फालतू कर रहे हैं टीचिंग का। What is escape velocity? मैं बोलता हूँ, the velocity with which an object can escape from the gravitational force of Earth। हमारे अर्थ ना राउंड है, इस अर्थ से बाहर स्पेस में अगर कोई चीज जाना चाहती है, उस जगह पे एग्जैक्टली जहां पे वो अभी है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और उसको बाहर निकलना है, उसकी स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में it must cover 11.2 kilometers, only then it will break, otherwise it will not break। ठीक है? चलिए, टेंशन मत लो, ओके? लाइफ में टेंशन लेना नहीं, ओके? लिख लो, I have trained or untrained memory। There is nothing called as good or bad memory। आप अपनी मेमोरी को जो ट्रेनिंग देंगे, आपकी मेमोरी उस तरह बनेगी। You can train your mind। I have trained or untrained memory। तो मेमोरी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है। Let me teach you the concept। What is memory? हमारा जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है, तो our memory is powered by our mind। Memory is the process of input and output in the mind। लिख लो, memory is the process of input and output in the mind। हमारा जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर जो है 4 अलग अलग रोल करता है। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अब मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऑलमोस्ट जो है बिना ज्यादा सोचे अपने पैरों को मूव कर रहा हूँ, अपने जेस्चर्स कर रहा हूँ, और अपने आई मूवमेंट्स को जो है घुमा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट स्पेसिफिकली लुकिंग एट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल ऑफ यू, टू ग्रैब योर अटेंशन। तो कोई भी काम शुरू करने के लिए आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है अपना काम शुरू करता है। फिर आते हैं कॉन्शियस माइंड पे। सो व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? दैट ऑपरेट्स माय लाइफ। अभी मुझे क्या बात करनी है, अभी मुझे कौन सा स्लाइड डालना है, अभी मुझे किस तरह अपने वर्ड्स को यूज करना है, और अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आई एम वेरी कॉन्शियस कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज अ टेबल, right? So conscious mind is used to operate our life। We are eating, we are walking, we are wearing, we are writing। conscious mind। तीसरा होता है subconscious mind। subconscious mind is the mind where everything that we have seen in life is stored। जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद रखा है, जो हम रूटीन में बनाते हैं, subconscious mind स्टोर रूम। एंड लास्ट इज सुपर कॉन्शियस माइंड, जो मैंने आपको सुबह बोली थी ना, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड आपको कॉन्शियस कराता है
कि नो, आज तुम्हारे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है यार, तुम मजे लो। तो द सुपर कॉन्शियस माइंड मेक्स योर माइंड थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। सबके पास सुपर कॉन्शियस माइंड नहीं होता। जो लोग अपने आप को सुपर कॉन्शियसनेस के लिए ट्रेन करते हैं वही सुपर कॉन्शियस है। जैसा मैंने बताया ना, थिंक दैट आई हैव कम ओनली टू मेक योर लाइफ बेटर। मेरी जिंदगी को 10 टाइम्स अच्छी करने के लिए सर आके बोलेंगे, दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड। ऑलराइट, so please take down. Memory is a process of input and output. Memory has 4 states: unconscious mind, conscious mind, subconscious mind, and superconscious. Okay? अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या वो ऑर्गन्स हैं जिनसे हमारी मेमोरी अच्छी होती है। हमारी आंखों से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, मतलब जो देखते हैं। ओके, नजर नहीं नजरिया चाहिए, बोलते हैं ना बहुत, नजर नहीं नजरिया चाहिए। You may have eyesight, but if you don't have the vision, there is no use of having eyesight. Okay, आंखें तो हैं लेकिन विजन चाहिए। eyesight plus second, कान, जो आप सुनते हैं। Can you all stand up? Good, very good. कान, okay, what we listen we remember. गाने हम लोग लिख के याद नहीं करते, उसको 10 बार सुनते हैं याद हो जाता है। Then doing, okay, कोई भी काम होता है, स्पेशली हैंड वर्क, जैसा आपको कुछ सीखना है, आप कुछ बनाना है, आपको पकाना है, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू हाउ डू यू डू इट स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपको करना पड़ता है। सो इन 3 चीजों का हम प्रोग्राम में सुबह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड, सो दैट दोस हु लव टू रिमेंबर बाय सीइंग दे विल रिमेंबर द स्लाइड्स, दोस हु लाइक hearing, you are listening to me, and मैं बार-बार बोल रहा हूँ लिख लो। So all the effort जो मैंने सुबह से लिखा दिया है वो इसलिए किया है याद रखने के लिए ये 3 ऑर्गन्स को यूज करना इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं हमारा जो माइंड है उसके जो 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इसका एग्जांपल मैं अभी दूंगा। मैं अभी होजाई में हूँ, तो आज शाम मुझे शायद नए शूज खरीदने के लिए जाना होगा एक शोरूम। ओके, आई विल गो टू बाटा। मैंने बाटा शोरूम एंटर किया और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत से अच्छे शूज हैं और मुझे एक शू पसंद आ गया, तो मैं बैठ गया, मैंने वो शू लिया और मैंने अपने पैर को डाला। शू बहुत अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, प्राइस अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मतलब आई नीड एन एक्स्ट्रा शूज, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहाँ पे एक लड़का रहेगा, उसको बोलूंगा भाई साहब मुझे ये शूज चाहिए, बट इसका नेक्स्ट साइज थोड़ा देखिए ना, है क्या आपके पास, करेक्ट। तो वो बंदा क्या करेगा, वो जाएगा अंदर स्टोर रूम में जो है हजारों शूज रहेंगे, करेक्ट। शोरूम में 50-60 शूज रहेंगे, अंदर स्टोर रूम में 500 रहेंगे। यहाँ पे अगर एक है तो उसका 10 टाइप वैरायटी होता है अंदर। तो वो जाएगा, वो निकालेगा एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए और वो लाके देगा, सर ये लीजिए, ये आपका शू है। ऐसा ही होता है ना। अगर मैं वहां पे बैठूं और मुझे शू चाहिए और वो बंदा नहीं है, क्या वो शू आएगा मेरे लिए, क्या मुझे मिलेगा? जब वो अंदर है, वो शूज अंदर है, पक्का है, लेकिन अगर ये आदमी नहीं है वहां, मैं वहां बैठ के या अल्लाह मुझे शू चाहिए, मुझे शू चाहिए, मुझे शू चाहिए, मुझे शू दो, मिलेगा? उस बंदे को आने दो ना, करेक्ट। वो बंदा आपका काम करेगा। और अगर अंदर स्टोर रूम में उसने सारे शूज को एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सिर्फ वहां पे ढेर पड़ी है, सारे शूज खुले हुए हैं, सब एक के ऊपर एक पड़े हैं, माउंटेन है शूज का, करेक्ट। ये बंदा भी अंदर जाके आपको वो शू लाके नहीं देगा in 2 minutes. He will keep searching and फिर बोलेगा सर पता नहीं सर कल ही यहाँ पे था, सर वो मैं यहीं रखा था, आप कल आइए मैं अरेंज करता हूँ। अब आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर जब आपके नजरों के सामने आता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कॉन्शियस माइंड शोरूम, आपका हाथ पेन लेके रेडी बैठा है, आपको अब स्टोर रूम से, सबकॉन्शियस माइंड से उस आंसर को
लाना है और अपने हाथ से आंसर को लिखना है। करेक्ट करेक्ट। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने सारे आंसर्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है और उन सारे आंसर्स को आपको लाकर देने के लिए अपने आपने एक सेल्समैन मतलब एक टेक्निक को यूज किया है, तो वो आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर आपने पढ़ाई करके आपने मोटर ऑन करके पापा देख रहे हैं, अगर आपने मोटर ऑन करके सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के सारे आंसर्स को आप वहां रख देंगे एग्जाम हॉल में, वो आंसर रट्टा मारने से आपको याद नहीं आएगा। आ भी गया तो दूसरा आंसर नहीं आएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट रट्टा मारिंग की लिमिट होती है। यू कैन नॉट रट्टा मार एवरीथिंग इन लाइफ। इसीलिए कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो रट्टा मार के अच्छे मार्क्स लेके जॉब में जाते हैं ना, जॉब पे परफॉर्म नहीं करते, ग्रोथ नहीं मिलती उनको, क्योंकि उनकी लाइफ बन गई होती है रट्टा मारिंग एंड मारिंग एंड मारिंग एंड मारिंग एंड मारिंग। फिर जब लाइफ में सिचुएशन आती है ना, तब रट्टा मारिंग काम नहीं आता। यू हैव टू नो हाउ टू यूज गॉड गिफ्टेड एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन। ओके, प्लीज टेक डाउन। सबकॉन्शियस माइंड इज स्टोर रूम। Subconscious mind is storeroom. Conscious mind is showroom. Study plus memory techniques is salesman. Study plus memory technique is salesman. मैं आपको आज 3 स्टडी टेक्निक्स और 3 मेमोरी टेक्निक सिखाऊंगा, जो मैंने पिछले 22 साल से स्टूडेंट्स को सिखाया है, और हर वर्कशॉप में वो टेक्निक का नया वर्जन में रिलीज करता हूँ। मतलब उस पर हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने 22 साल पहले सिखाया उसी को सिखा रहा हूँ। नो, हर वर्कशॉप हर 1 महीने में हम उसको एक नया बूस्ट देते हैं, अपग्रेड करते हैं, ताकि वो रेलेवेंट हो आपके लिए। तो जो भी आप सीख रहे हैं, ये इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। कुछ चीजें आर एज ओल्ड एज ह्यूमन लाइफ, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट यू विल लर्न वंडरफुल थिंग्स टुडे। डू यू वांट टू लर्न हाउ टू यूज मेमोरी टेक्निक्स? Do you all believe कि एग्जाम में ऐसा ही होता है कि आपके आंसर आपने पूरे तो रखे हैं? जैसा यहाँ पे वो कहेगा, सर सारे जूते हैं सर, बस आपका जूता नहीं मिल रहा। आप एग्जाम में क्या बोलते हैं? एग्जाम के बाद, मैम मेरे को सब आंसर याद थे मैम, लेकिन जो सवाल था ना उसका आंसर याद नहीं। मैं सब पढ़ती जाती हूँ मैम, मैं सब करता हूँ सर, पता नहीं एग्जाम में क्यों भूल जाता हूँ। अगर सेल्समैन बोले, सर मेरे को पता है, पता नहीं कस्टमर आने पे आप क्या बोलते हैं, सही से ऑर्गेनाइज करो। उसी चीज को मैं सिखाऊंगा अब। चलिए अब खेलते हैं मेमोरी गेम। हम गेम के जरिए इसको सीखेंगे। आर यू ऑल रेडी? यस सर। क्लोज योर बुक्स। किताबें बंद करो पूरी तरह, और हाथ में कुछ मत पकड़ो, पीछे अपने किताबें रखो। कीप इट योर बैक। Close your books. Keep it down or at the back. Sit straight. एकदम कमर सीधी रखो। Sit straight and close your eyes. Sit straight and close your eyes. Okay. अभी हम जो 5 मिनट करेंगे, ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ही पर्पसफुल है। This will change a lot of things in your life. फोकस करो, sit straight, आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, और आपका सारा ध्यान इस ऑडिटोरियम में जो साउंड्स आ रहे हैं उस पर होना चाहिए। Pay full attention to the sounds entering your ears. आपकी बॉडी में आपका पूरा कंसंट्रेशन कानों पे लेके आओ, एंड पे फुल कंसंट्रेशन टू एवरी साउंड, एवरी स्मॉल साउंड, बिग साउंड इन दिस ऑडिटोरियम।
only attention to the sounds. Very good. Very good. Now keep your eyes closed. Pay full attention to your breathing. आंखें बंद रखो, आंखें मत खोलो, आंखें बंद रखो. Breathe in, hold, breathe out. Breathe in, सांस लो, hold, breathe out. Breathe in, 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 hold, breathe out. आंखें बंद रखो, आंखें मत खोलो, ऐसे ही डीप ब्रीथिंग लेते रहो और मुझे लिसन करो. मैं अब एक स्टोरी बोलूँगा. आपको जो स्टोरी मैं बोलूँगा आपको उसी स्टोरी को माइंड में इमेजिन करना है, बड़ा बड़ा इमेजिन करना है, कलर में इमेजिन करना है. और अगर फनी लगे तो आप माइंड में मुस्कुराएंगे, अपना मुंह नहीं खोलेंगे. इमेजिन करो कि संडे सुबह 6 बजे आपने अपने घर का मेन डोर खोला और आप देखते हैं एक बहुत बड़ी व्हाइट कैट, 10 फुट टॉल व्हाइट कैट आपके सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है. और उस व्हाइट कैट के सर पे एक रेड हेलमेट है, बड़ा सा हेलमेट. उस रेड हेलमेट पर एक लंबा 50 फुट का मोबाइल फोन है जो येलो कलर का है. मोबाइल रिंग होता है, मोबाइल से एक बहुत बड़ी बर्ड पिंक कलर की बाहर निकल के ऊपर उड़ती है और आसमान में जाके आसमान में रुकी हुई एक लंबी ब्लू एरोप्लेन पे बैठती है. अचानक उस ब्लू एरोप्लेन से एक बहुत बड़ा टाइगर जंप करता है और वो सीधा आके आपके घर के सामने रुकी हुई एक बहुत बड़ी रेड बस को मारता है. बस जाके बैंक को स्मैश करती है. बैंक स्मैश होने के बाद बैंक से एक गोल्ड का रिवर शुरू होता है. आप उस गोल्ड को टच करते हैं, सारा गोल्ड बिस्किट बन जाता है. आप उस बिस्किट को खाना शुरू करते हैं. आप बहुत खुश हो गए, बिस्किट मिल गया, खा रहे हैं. जैसा ही आप बिस्किट खा रहे हैं आप ऊंचे होते 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 10 स्टोरी बिल्डिंग उतने ऊंचे हो जाते हैं और आप बन जाते हैं स्पाइडरमैन. आपके सर पे एक बहुत ही बड़ी ग्रीन अम्ब्रेला राउंड घूम रही है. आप उस अम्ब्रेला को पकड़ते हैं. जैसा ही आपने पकड़ा वो अम्ब्रेला आपको एक ही सेकंड में आसमान में ले जाकर दिल्ली के इंडिया गेट पे लैंड कराती है. आप इंडिया गेट पे लैंड हो गए, आप खुश हैं, चिल्ला रहे हैं, आप बहुत ही मजे में हैं. अचानक आपको एक स्टिक से कोई मारता है और आपको दर्द होता है. और आप नीचे देखते हैं. जैसा ही आप नीचे देखें आपको अपनी मदर वहां पे दिखती है. आंखें बंद रखो, स्टोरी रिपीट होगी. संडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे दरवाजा खोला, बिग व्हाइट कैट मुस्कुराते हुए, उसके सर पर बिग रेड हेलमेट.
और उस हेलमेट के ऊपर टॉल 50 फुट टॉल येलो मोबाइल रिंग होता है। मोबाइल से बहुत बड़ी बर्ड निकल के आसमान में जाकर एक लंबी एरोप्लेन पे, ब्लू एरोप्लेन पे बैठती है। उसी एरोप्लेन से एक बहुत बड़ा टाइगर जंप मारता है, सीधा आके रेड बस को धक्का देता है। रेड बस जाके बैंक को स्मैश करती है। बैंक से गोल्ड रिवर शुरू होती है। आप गोल्ड को टच किए, सारा गोल्ड बन गया बिस्किट। आप खा रहे हैं। जैसा आप खा रहे हैं आप ऊंचे होते 10 स्टोरी बिल्डिंग, उतने ऊंचे स्पाइडरमैन बन जाते हैं। आपके सर पे बहुत बड़ी ग्रीन अम्ब्रेला घूम रही है। आपने उसको पकड़ा और 1 सेकेंड में आप लैंड होते हैं इंडिया गेट पर, जिसके ऊपर आप ठहरे हैं, मजे ले रहे हैं। और अचानक आपको स्टिक से एक हिट होता है, आपको दर्द होता है, और आप नीचे देखते हैं आपकी मदर। अब मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बोलूंगा, स्टोरी तो आपके माइंड में है। आप उसी स्टोरी को इमेजिन करेंगे, बड़ा जो कलर मैंने बोला है, और पूरा फनी सीक्वेंस। कैट, हेलमेट, मोबाइल, बर्ड, एरोप्लेन, टाइगर, बस, बैंक, गोल्ड, बिस्किट, स्पाइडरमैन, अम्ब्रेला, इंडिया गेट, स्टिक, मदर। आंखें बंद रखो। एज ए ग्रुप अभी आप आंसर करेंगे मेरे सवालों का। सब आंसर करेंगे आंखें बंद करके, कोई आंखें नहीं खोलेगा। कैट के बाद क्या आता है? हेलमेट के बाद, मोबाइल के बाद, बर्ड के बाद, एरोप्लेन के बाद, टाइगर के बाद, बस के बाद, बैंक के बाद, गोल्ड के बाद, बिस्किट के बाद, स्पाइडरमैन के बाद, अम्ब्रेला के बाद, इंडिया गेट के बाद, स्टिक के बाद, मदर से पहले, स्टिक से पहले, इंडिया गेट से पहले, अम्ब्रेला से पहले, स्पाइडरमैन से पहले, बिस्किट से पहले, गोल्ड से पहले, बैंक से पहले, बस से पहले, टाइगर से पहले, एरोप्लेन से पहले, बर्ड से पहले, मोबाइल से पहले, हेलमेट से पहले। वेरी गुड। स्लोली ओपन योर आईज। आते रब करो। गरम 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 लगाओ फिर लवली। अब आपने इन 15 चीजों को याद किया है ना? ओपन योर बुक्स, टेक आउट योर बुक्स। अब आप लोगों को करना ये है, ये सारे जो 15 आइटम है कैट से मदर तक, आपको उल्टी लिस्ट लिखनी है। मतलब मदर से कैट तक। जो 10 लड़कियां इस लिस्ट को लिख के पहले स्टेज पे आएंगी, उनको मिलेंगे हमारे आज के ये कार्ड्स। स्टार्ट। आपको पूरी 15 की लिस्ट बनानी है, ओके? एंड 15 की लिस्ट बनाने के बाद आपको स्टेज पे आके दिखाना है। स्टोरी माइंड में है। अगर कोई कुछ याद नहीं आ रहा, आंखें बंद करो, देखो आपके घर के साथ, आपके साथ क्या सीन हुआ था। Good. Let me start giving the cards. First 10 girls. Yeah, very good. Please stand here. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, जितने आ गए बस उतने ही, सबको मिलेगा। नो वरी, सबको मिलेगा। आ जाओ। ओके, आप भी आ जाओ। आप खड़े हैं, आ जाओ। आप किसको कार्ड मिलाएंगे? आप पे? ओके, आपको नहीं मिलाना? चलिए दिखाइए।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको मिला? मिला? ओके, मिला? आपको नहीं मिला? वेरी गुड। ये पुराना है, अभी मिला? अभी मिला। गुड, गुड। दिखाओ दिखाओ। You got, very good. You got. Now did you get? अभी स्टेज पे किस मिला? अभी मिला। आपको मिला? सबको मिला? Did you all get? अब आप लोग बस मैं माइक में आपको दूंगा, आपको बोलना है कि आंखें बंद करने से लेकर आंखें खोलने तक क्या जादू हुआ। आप ही बोलिए कि आपको इस पूरे में क्या अच्छा लगा। I told you close your eyes, correct? Correct? आंखें बंद करने से लेकर आंखें खोलने तक बहुत कुछ हुआ। कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ ना। तो बताइए आपको क्या अच्छा लगा, कौन बोलेगा? अच्छा, मुझे ये लगा कि वो जो हाई कंसंट्रेशन था हम लोग का, उस वक्त पे पूरा हाई था और आपने जो कहा हम लोगों ने वो फॉलो करने की कोशिश किया। You all agree concentration high था? Yes. और कौन बोलेगा? आपके ऊपर है जो बोलना चाहते हैं। Yes. फोकस था हमारा ज्यादा और कंसंट्रेशन थी। Focus was on the story, correct? इधर उधर ध्यान नहीं गया ना। सर हेलमेट है, मोबाइल है, बर्ड है ना। ओके, इसमें कलर्स डालने से फायदा क्या हुआ? कलर को अगर मैं नहीं बोलता तो क्या होता? कलर्स देने से याद होना इजी हो गया, राइट? फिर मैंने क्या बोला? साइज भी बोला। मैंने ये नहीं बोला मोबाइल फोन, मैंने बोला 50 फुट टॉल मोबाइल फोन, राइट? आपका और कोई बोलना चाहता है? कोई ऐसी चीज जो किसी ने बोली नहीं है? नहीं? चले आ जाओ, एक फोटो लेंगे। आइए सर, शाइन सर आ जाए। कुछ लोग आगे आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। पूरी फोटो नहीं है, सब सामने आ जाओ, नीचे और सारी बात। आइए सर शो योर कार्ड, होल्ड योर कार्ड। आ जाएगी सर, एक नीचे आ जाओ बेटा। ओके, आ गए। So let's have a smile. Show your cards because you've done a wonderful thing by coming. पीछे हमारे जरा स्माइल कर रहा है। सर हमको पता है सर, काश हम भी लिख के मार के आते। We will have 3 more games. नहीं, हंसना भी देखो। Thank you girls. बच्चे है ना तो everything will be like very very free and fair. जो मैंने अभी 10 मिनट आपके लिए, वो मैंने इसलिए लिए बिकॉज मैं आपको एक सीक्रेट देना चाहता था। कोई भी चीज याद करने के लिए एक सिस्टम होता है ना? देखिए, पकाने का सिस्टम होता है, नहाने का सिस्टम होता है, जिंदगी जीने का सिस्टम होता है। कुछ एग्जाम को अगर आप याद कर रहे हैं उसका भी सिस्टम होता है। सिस्टम से हम चलते हैं। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, लिख लो एक कहावत। You never always reach the goals you set. हम सब लोग गोल सेट करते हैं ना? You never always reach the goals you set, comma, you always fall to the system you create. We always fall back on the system. बॉल जो है जितना भी ऊपर मारो क्रिकेट में, उसको नीचे ही गिरना है। कभी कभी आप इतना ऊंचा मारते हैं कि वो स्टेडियम के बाहर जाता है, कभी आप इतना ऊंचा मारते हैं कि विकेट कीपर पकड़ता है, लेकिन बॉल जो ऊपर जाता है सिस्टम के हिसाब से नीचे ही आता है। We never always reach the goals we set, but we always follow the system. तो मैंने आप तमाम को आज एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है और वो सिस्टम है
4 steps for effective memorization. Please take down this 4 steps for effective memorization. Number 1 is meditation. जो मैंने आपको बोला आंखें बंद करो, साउंड्स पे ध्यान दो, सांस पे ध्यान दो, वो पूरा एक्टिविटी 3 मिनट्स का था। 3 मिनट्स में आपको इतना सुकून मिला कि आप मस्त रिलैक्स हो गए। आई मेड योर माइंड रिलैक्स। क्यों मैंने आंखें बंद करने कहा? क्योंकि आंखों को बंद करने से डिस्ट्रैक्शन 0 हो जाता है। आप अगर आंखें खुले रखते हैं, आपको कोई ना कोई चीज डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगी। आंखें बंद करो और आवाजों पे ध्यान दो, फिर सांस पे ध्यान दो। ये बेसिक मेडिटेशन है। एडवांस मेडिटेशन आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। बहुत सारे एप्स आ चुके हैं अब मेडिटेशन के। अब प्रॉब्लम क्या है, एक ऐप खोला मेडिटेशन का, दूसरा ऐप इंस्टाग्राम खुल जाता है। ये प्रॉब्लम। ओके, सो इट विल बी इंस्टाग्राम मेडिटेशन नहीं होता। जब आपका माइंड रिलैक्स था, एक लड़की ने सही कहा कि हमारा कंसंट्रेशन था सर, हम लोग बहुत अच्छा कंसंट्रेट किए। यस, दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन। जब आप रिलैक्स थे, आपका कंसंट्रेशन और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रांग हो गया। इतना जब आप रेडी थे, जब वो बोलते हैं ना, द फायर वॉज हॉट, है ना, जब आग एकदम पूरी तरह स्ट्रांग होती है, तब आप जो है यू आर रेडी। मेमोराइजेशन, मैंने मेमोराइजेशन को किया यूजिंग अ सिंपल टेक्निक कॉल्ड स्टोरी मेथड। दुनिया के सारे मेमोरी ट्रेनर्स इसको सिखाए बिना कोई और टेक्निक नहीं सिखाते, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। इसको लिख लो, लिख लिया? तो यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलनी है वो ये है कि मैंने आपकी मेमोरी को उसकी मदर टंग में बात किया। मैंने आपको कैट, हेलमेट, मोबाइल, बर्ड, एरोप्लेन, टाइगर नहीं बोला। मैंने क्या बोला? इमेजिन करो, घर का दरवाजा खोला, बहुत बड़ा कैट, उसके ऊपर हेलमेट देखा, वो मोबाइल देखो, वो बर्ड निकली, वो एरोप्लेन, वो टाइगर गिरा, वो जाके तो आई स्पोक टू योर मेमोरी इन इट्स मदर टंग। इंसान को जब उसकी मदर टंग में कुछ बोलते हैं ना, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Who's that? Wow, very good. Very good. Kannada ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? Excellent. So she is the only person who, did you understand that? मैंने क्या बोला? वो इल्ला बिल्ला बा ಹೋಗು, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಊಟ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಾ? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। चलो, एक बंदा मिला 6 दिन में जिसको कन्नड़ का एक वर्ड मालूम हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। तो मैंने कन्नड़ में यही बोला कि मैं 1 वीक से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्या आपको पता है? अब मैंने इसको सबके सामने बोला जिनको कन्नड़ आती नहीं, बड़ी मुश्किल से उनको इल्ला आता है। इल्ला मतलब नहीं, हाउदू मतलब यस। ओके, ठीक है? अगर आप अपनी मेमोरी को उसकी मदर टंग में इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं रहती। आज जो मैंने कैट टू मदर स्टोरी है, आप लाइफ लॉन्ग इसको याद रखेंगे। आज के 5 साल बाद भी अगर मैं पूछूंगा, बेटा प्लेन का कलर क्या था, क्या बोलेंगे आप? बैंक के बाद क्या आता है? गोल्ड रिवर, राइट? सी गोल्ड रिवर। समझ में आई बात? सो इसी टेक्निक को हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे कि अब एग्जाम में थोड़ी आता है कैट से मदर। सर एग्जाम में तो सवाल कैसे आते हैं सर, आपको क्या मालूम? हमको बहुत सोच के लिखना पड़ता है। मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन मी एंड ऑल द ट्रेनर्स इज आई टीच इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज़ आई बिलीव
सिर्फ कॉन्सेप्ट देना नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको मिल जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, हाउ डू यू डू इट. सो क्लोज योर बुक्स, कीप योर बुक्स बिहाइंड यू. लर्निंग है, ड्यूरिंग लर्निंग यू शुड नॉट डू एनी मिस्टेक. एक कहावत है जो गलत है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. सिर्फ गलत है, सही पता क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. Practice doesn't make you perfect. Perfect practice makes you perfect. So अभी मैं perfect practice कराऊंगा, तो उसको करने के लिए अपने पैरों पे किताब मत रखो, पीछे रखो. पीछे देखो, पीछे रखो, पीछे. वो मीम है ना, छोटा बच्चा का पीछे देखो, पीछे बोलता है. I know all this, जानकारी है, जनरल नॉलेज है, गार्बेज नॉलेज भी है, कभी कभी काम आ जाता है. ओके, रेडी, सिट स्ट्रेट. अब मान लो कि आप लोग जो है पढ़ाई के लिए बैठे हैं. आई एम स्टिमुलेटिंग योर स्टडी एनवायरनमेंट. आप पता नहीं आप टेबल पे बैठते हैं, ओके, नीचे बैठते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, लेकिन जहां भी आप बैठते हैं वहां आप अगर एक आंसर को लेके बैठे हैं याद करने के लिए, आपको सीधे बैठना है फर्स्ट. ओके, अब आंखें बंद करो. अरे बंद करो जी, आंखें बंद करो. बंद योर आर्म, क्लोज योर आईज. वेरी गुड. क्लोज योर माउथ, क्लोज योर आईज, क्लोज योर माउथ एंड पे अटेंशन टू द साउंड्स. क्योंकि मुझे परफेक्ट प्रैक्टिस करानी है, ठीक है. आई एम टीचिंग यू परफेक्ट वे, लर्न इट. थोड़ा मेहनत लगती है बट काम आता है. 1 एक्स्ट्रा डिग्री है ये, 212 डिग्री कर रहे हैं आप भी. आज तक 211 पे थे, ये 212 का है. पे अटेंशन टू एवरी सिंगल साउंड यू आर हियरिंग. वेरी गुड. आपके लिए आवाज ही इंपॉर्टेंट है. पे अटेंशन. Pay full attention. You will learn very fast if you can do this very strong. Very good. Now pay attention to your breathing. Breathe in, hold, breathe out. 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 आंखें बंद रखो. एक क्वेश्चन है साइंस का, लिसन टू मी केयरफुली. मैं क्वेश्चन बोलूंगा सो दैट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा आंसर याद कर रहे हैं. क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीम इंजन. ये आंसर आपने पढ़ा है और आपने इस आंसर को पढ़ के उस आंसर के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है. अज्यूम कर लो मैं वो 6 पॉइंट्स बोलूंगा. क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा एक एक पॉइंट. जो भी पॉइंट है वो टेक्स्ट है, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करूंगा एक इमेज में. तो आपको लिसन करना है मुझे. मैं आपका जॉब इजी कर रहा हूं क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं. डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीम इंजन. स्टीम इंजन जो है एक गाड़ी हुआ करती थी जो ट्रेन को खींचती थी. ट्रेन का वो पहला इंजन हुआ करता था और इस स्टीम इंजन से जो है बहुत सारा काम हुआ है इस दुनिया में. लेकिन हर जगह हम स्टीम इंजन यूज नहीं कर सकते. तो ये क्वेश्चन वही है, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीम इंजन, कि हम इसको क्यों नहीं यूज करेंगे.
अब स्टीम इंजन हमको मिलेगी रेलवे स्टेशन में। तो सब लोग अपने इमेजिनेशन में इमेजिन करो कि आप, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, आपके बहन, सब लोग एक स्कूटर पे, एक छोटी सी स्कूटर जो चूहे उतनी छोटी है, उसके ऊपर बैठे हैं। इमेजिन करो आप बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन स्कूटर छोटी है। आप उस स्कूटर पे पहुंच जाते हैं होजाई रेलवे स्टेशन। जैसा ही आप होजाई रेलवे स्टेशन पहुंचे, हजारों लोग आपका स्वागत करते हैं। रेड कारपेट वेलकम। आप होजाई रेलवे स्टेशन एंटर होते हैं विद तालियों की गूंज। जैसा ही आप रेलवे स्टेशन एंटर हुए, आपने देखा कि अचानक वहां पे जो स्टीम इंजन खड़ी थी, ब्लैक स्टीम इंजन, वो गिर गई, आपके सामने गिर गई। और जैसा ही वो गिरी, उसके अंदर से दो ऐसे बड़े लोग बाहर आए। एक आदमी बहुत ही मोटा था जिसे कहते हैं बल्कि, और वो बी अल्फाबेट की शक्ल का था। उसकी बॉडी थी अल्फाबेट बी। वो एक और आदमी को खींचता है अंदर से और अपने बाजू खड़ाता है। उस आदमी की शक्ल होती है अल्फाबेट एच। तो ये हमारे आंसर का पहला पॉइंट है। स्टीम इंजन का डिसएडवांटेज पहला पॉइंट है, बल्कि एंड हेवी। दोनों लोग व्हाइट कपड़े पहने हैं और खड़े हैं ब्लैक स्टीम इंजन पर। आपने उसको देख के आश्चर्य हो गए आप लोग, ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या? फिर आपने लेफ्ट साइड देखा तो वहां पर होजाई रेलवे स्टेशन का एक बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक जो ब्लू कलर का है वो टूट गया है और पूरा फ्यूल होजाई स्टेशन में भर रहा है। वो जो फ्यूल वेस्ट हो रहा है वो सेकंड पॉइंट है, फ्यूल इज वेस्टेड। आंसर का सेकंड पॉइंट है फ्यूल इज वेस्टेड। हमने उस टेक्स्ट को इमेजिन किया, ब्लू टंकी से फ्यूल निकलना। फिर आपके पापा कहते हैं मुझे आता है इस इंजन को ठीक करना, चलो मेरे साथ। और आपको लेके आपके पापा उस इंजन के अंदर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अंदर जाने के बाद वो चाबी घुमाते हैं लेकिन साउंड आता है, ये साउंड का मतलब है कैनॉट स्टार्ट इंस्टेंटली। ये हमारे आंसर का थर्ड पॉइंट है कि स्टीम इंजन कैनॉट स्टार्ट इंस्टेंटली। जैसा आपकी एक्टिवा स्टार्ट होती है, आपकी स्कूटर स्टार्ट होती है, वैसे स्टार्ट नहीं होती, वो एकदम से स्टार्ट नहीं होती। फिर आपके पापा कहते हैं जाओ उस छोटी स्कूटर लेके आओ, हम उसको फिट करते हैं। आप कहते हैं पापा नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल व्हीकल्स, ये स्टीम इंजन जो है छोटे गाड़ियों के लिए सूटेबल नहीं है। और क्योंकि ये गिर गई है स्टीम इंजन, सबको खबर मिल गई, आपके क्लासमेट्स को, आपके सारे फ्रेंड्स खुशी के मारे होजाई स्टेशन पहुंच गए और सब लोग कह रहे जोर लगा के ऐसा पूरे लड़कियां जो है इतना इतना पुश कर रही हैं उस स्टीम इंजन को। उनकी आवाज सिर्फ एक निकल रही है, ई ई ई, एफिशिएंसी इज लेस। ये हमारे आंसर का फिफ्थ पॉइंट है। सारे लड़कियां मिलकर भी स्टीम इंजन खड़ा नहीं कर सकती क्योंकि उतनी बल्कि और हेवी है। फिर आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन में आग लग गई है और आपको अब पता चला है कि अगर आप वहां से भागेंगे नहीं, आग में आपकी जान भी जा सकती है। तो आप हीरो की तरह, जैसा मूवीज में हीरो बाहर निकल के आता है सीन में, आप स्टेशन से बाहर निकल के भाग रहे हैं और पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं एक बिग बॉल ऑफ फायर बनके आसमान में ऊपर जाता है, उसे कहते हैं लॉस ऑफ हीट। हमारे आंसर के 6 पॉइंट्स हैं, बल्कि एंड हेवी, फ्यूल इज वेस्टेड, cannot start instantly, not suitable for small vehicles, efficiency is less, loss of heat। तो स्टोरी रिपीट करूंगा। आप होजाई रेलवे स्टेशन पहुंचे रात में अपनी फैमिली को लेकर, आपका ग्रैंड वेलकम हुआ, आप खुशी खुशी एंटर हुए। जैसा ही आपने होजाई स्टेशन में कदम रखा, स्टीम इंजन जो खड़ी थी गिर गई क्योंकि आप आए।
और उस स्टीम इंजन से दो बंदे बाहर निकलते हैं, एक तो बड़े, एक की शक्ल पी, दूसरे की शक्ल एच, और वो व्हाइट ड्रेस पहने हैं, बल्कि ये हेवी। फ्यूल जो है वेस्ट हो रहा है टंकी से। फिर आपके पापा जाके बोलते हैं चलो इसको स्टार्ट करते हैं, cannot start instantly। फिर कहते हैं बेटा जाओ जाके छोटी गाड़ी लेके आओ। आप कहते हैं पापा not suitable for small vehicles। आपके पूरे दोस्त पहुंच गए, सारी लड़कियां जितनी ताकत है सब ताकत लगा के ई कह रहे हैं, एफिशिएंसी इज लेस। और फिर आपको वहां आग लग जाती है और आपको अब जान बचानी है, आप भागे बाहर आते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि बहुत बड़ा बॉल ऑफ फायर आसमान की तरफ गया, लॉस ऑफ हीट। I repeat the answer point. The question is, what are the disadvantages of steam engine? The answer is, bulky and heavy, fuel is wasted, cannot start instantly, not suitable for small vehicles, efficiency is less, loss of heat. Very good. आंखें बंद रखो, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दो, देखते हैं कि आपको जवाब याद है या नहीं। P और H क्या है? जो ब्लू टंकी से आप देख रहे हैं वो क्या है? फ्यूल इज वेस्टेड, नॉट सुटेबल, कैन नॉट स्टार्ट इंस्टेंटली। छोटी गाड़ी लेके आओ, ट्राई करते हैं। वेरी गुड, सब लड़कियां मिलके पुश कर रही हैं। बिग बॉल ऑफ फायर, एक्सेलेंट। ओपन योर आईज, रब योर हैंड, apply on your face, take out your books, and my question, the conscious mind, एग्जाम के दिन मान लीजिए आप लोग अब एग्जाम में हैं, मैं एग्जामिनर हूं और मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, what are the disadvantages of steam engine? आंसर लिखिए और जो फर्स्ट 10 गर्ल्स आएंगी उनको मिलेगा कार्ड। Dun, da-dun, 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 da-dun. आंसर होजाई रेलवे स्टेशन में है। होजाई रेलवे स्टेशन जाके देखो क्या दिखेगा आपको। एक इंजन दिखेगी, कुछ लोग दिखेंगे। वेरी गुड, कम फास्ट, कम फास्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, शो मी। Very good, excellent. Show me. Very good, very good. Ma'am, please come. Ma'am is also 4, 5, 6, 7, 8, 9. और आप आ जाइए भैया। How can I check your answer? It will be right only, no? Very good. Okay. तो मैम के लिए कुछ स्पेशल कार्ड दे देंगे, but we will take you for the photograph. I really appreciate your active participation. Okay, I'll call you for the photograph. Please take your seat. चलिए, हम आपको कार्ड देने से पहले एक सवाल करेंगे, पूछेंगे। सवाल अच्छे होते हैं ना? मैंने अभी एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर स्टोरी मेथड से याद दिलाया, करेक्ट? Yes or no? अभी मैं इन लोगों को पूछूंगा, बेटा ऐसा और कौन सा आंसर आपको लगता है कि आप ऐसे स्टोरी बना के याद रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वॉर्स, हिस्ट्री के वॉर आप याद रखते हैं? सर पता है मैसूर में 4 जंगें हुई थी, फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकेंड मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर वॉर, फोर्थ मैसूर वॉर। सर मैं टीपू सुल्तान, मेरे फादर हैदर अली, हमारे फादर ने पहली जंग लड़ी 1768 में, 1768। हमारे घर में 17 बिल्लियां थी, सामने ये घर में 68 कबूतर थे। ओके, तो झगड़ा था हमारी बिल्लियों का और उन कबूतरों का। हमारे अभी देखो मेरी लाइफ में क्या है, बिल्लियां है ना, 14 बिल्लियां हैं और 3 को ऐड करूंगा तो 17 सेंचुरी के डेट्स हो गए। डू यू गेट दिस? 17 बिल्लियां हैं। तो मैं सारी स्टोरी बनाऊंगा इमेजिनेशन में कि कौन सी जंग हुई। वो जो पहली जंग थी ना, वो फल्ली के लिए थी, त्रिचिनापल्ली। एक और जंग हुई, उसमें एक बंदा था, उसका घर बना था दाल का, लॉर्ड डैलहाउसी।
Got it? So how do you convert? तो आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आंसर जो ऑलरेडी आप जानते हैं जिसको आप एक स्टोरी बना के भी अब याद कर सकते हैं। आपको कुछ आंसर्स आते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में है, तो कोई है आंसर ऐसा? कौन सा? एक मिनट आप। Disadvantage of industrialization. वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। हाँ बोलिए, सोचिए बोलिए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे अभी बोलेंगे सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इस सवाल को भी हम सर की बताई हुई टेक्निक की तरह यूज कर सकते हैं। देखो हम थोड़े क्या बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हैं, हमारी ट्रेनिंग जो है वो चाय पका के देते हैं, राइट? तो ऐसे ही बोल के जाना नहीं है, थिंक सिंपल आंसर्स। सर इंग्लिश के आंसर्स एंड हिस्ट्री के आल्सो। एग्जांपल्स। एग्जांपल सर रंगा's marriage, so वेरी नाइस, राइट, वेरी नाइस, गुड। अब बोलने पे कार्ड मिलेंगे। कश्मीर इशू। कश्मीर इशू, वेरी गुड। हाँ, बैटल ऑफ सरायघाट। बैटल ऑफ सरायघाट। वेरी गुड। किसको कार्ड मिला वो आंसर नहीं करेंगे, जिनको नहीं मिला वो। चंपारण मूवमेंट। वेरी नाइस, चंपारण मूवमेंट। हिपोक्रेटिक। ओके, वेरी गुड। आपने बोला किसने नहीं बोला? इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। वेरी नाइस। देखो माइंड में सारे आंसर्स आ रहे हैं ना, थोड़ा मुश्किल होता है। 212 डिग्री थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार 212 क्रॉस कर लिए बेटा, उसके बाद 213, 15, 20 होता है। ओके, और किसको बोलना है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वेरी नाइस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ, पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वेरी गुड। इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन। क्या बात है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, वेरी गुड। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप। वेरी गुड, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप। या सर पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चंस। Indian political questions. Okay, मेरे कार्ड ही खत्म हो गए ना। But we have the cards, don't worry, we have the cards. Did everybody get the chance to say? Okay, please come. Ma'am also come. Ma'am ने कार्ड लिया, आइए सर आप भी आइए। Some girls come down because the photo जितना compact रहता है उतना अच्छा होता है। हाँ, मैडम का टारगेट था। आप आगे आ जाइए बेटा। मैम आप आ जाइए ऊपर। आप एक दो नीचे उतरो बेटा। ओके ओके मैम आ जाइए। सर आप ओके, फोटो अच्छी आ रही है? आप लोग बोलो स्माइल गर्ल्स, शो योर कार्ड्स। वेरी नाइस, ओके आ गए? थैंक यू मैम, वेरी नाइस, थैंक यू गर्ल्स, यू ऑल गेव वंडरफुल आंसर्स, वंडरफुल आइडियाज, है ना? तो अगर हम स्टोरी मेथड को यूज करते हैं, देखिए ये सवाल मुझे सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका लगा स्टोरी मेथड। ऐसा होता है ना क्वेश्चन, और आप सबको पता है एग्जाम में पॉइंट्स कवर करने के मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीम इंजन, आप ये नहीं लिख सकते हमारे घर में हर दिन चाय बनती है, चाय के साथ स्टीम बनती है और मुझे पता नहीं कि ये क्यों बनती है। You will not get marks. You have to write exactly what is the answer expected. तो ये स्टोरी मेथड का एग्जांपल था। सर हमारा ब्रेक 2 बजे है ना? हाँ? Yeah, we will give this pillars of memory. लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है before we finish. हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 4 पिलर्स की जरूरत है। देखिए एक टेबल को 4 लेग्स चाहिए। कोई भी चीज स्टैंडर्ड इस दुनिया में is supported by 4 things. जानवर भी 4 कर सकते हैं, right? So 4 is a very strong number for concepts. तो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 4 पिलर है। पहला है इमोशन। आप जो भी याद करना चाहते हैं अपने आप को उसमें रखो, तब मजा आएगा। जैसा एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन है, the velocity with which an object must be projected to escape from the gravitational force of earth, right? अब मैंने इमोशनल चीज को यूज किया। मैंने क्या किया है, इसको याद रखने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की, इमेजिन किया कि हमारे घर में हमारी मम्मी जो है, मेरी माँ जो है, किचन में
रात के 11:20 पे एक रॉकेट लॉन्च करती है। मेरी मम्मी को बहुत शौक है रॉकेट लॉन्च करना, क्योंकि वो इसरो में बहुत ही इंस्पायर्ड थी इसरो से कि मुझे भी हर दिन एक रॉकेट लॉन्च करना है। तो वो अपने हाथ में लाइटर लेती है और वो बिल्कुल तैयार ऐसे खड़ती है। जैसा ही वो लाइटर प्रेस किया वो रॉकेट, लेकिन वो रॉकेट जाके वहां रुक जाती है, क्योंकि मेरे पापा के पास ग्रेविटेशनल फोर्स का रिमोट बटन है। जैसा ही मम्मी ने लॉन्च किया, पापा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को पकड़े बैठे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मम्मी ने लॉन्च किया है और जैसा ही 11:20 होता है ना, वो बाहर चले जाती है, क्योंकि तब तक she cannot launch. So I have converted 11.2 kilometers. I have remembered that associating with 11:20 PM. मैंने 11:20 को रात के 11:20 से एसोसिएट कर दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ मेरी माँ है, मदर। हमारे अम्मी की कुछ चीजें हैं, क्या बताऊं, मदर इसके वेलोसिटी की टीचर है, ठीक है। इमोशन, अपने आप को इन्वॉल्व करना, अपने आप को उस जगह पे देखना इज इमोशंस। लोकेशन, हम सब लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारे घर में जो वॉल क्लॉक है शायद वो लेफ्ट साइड में है। आपको याद है आपके घर में किचन के अंदर टी पाउडर किधर रखा है, आपको याद है? यस सर, आपने उसको बाय हार्ट किया, राइट साइड राइट साइड राइट साइड, फर्स्ट शेल्फ फर्स्ट शेल्फ फर्स्ट शेल्फ, नेक्स्ट टू शुगर नेक्स्ट टू शुगर नेक्स्ट टू शुगर, बाय हार्ट किया। जस्ट बिकॉज एक चीज वहां पे हमेशा रखी जाती है, आपको वो याद रहती है। सो मेमोरी इज ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड बाय लोकेशन। You can keep your answers at locations and remember them. मैं आपको सिखाऊंगा ब्रेक के बाद। तो लिख लीजिए लोकेशन। फार्मेसी की दुकान में फार्मेसी का जो इंचार्ज होता है, उसको आप जब स्लिप दिखाते हैं टैबलेट्स की, वो कहता है सर ये दो हैं, ये तीसरा वाला नहीं है। क्यों कहता है? उसको पता है कि वो बॉक्स है रेड कलर का, इसके साथ दूसरे भी गोलियां हैं और शायद 4 या 5 रहेंगे। He has memorized all the tablets by their location. तीसरा association, हम सब लोग जनरली हर चीज को एसोसिएट करते हैं। ग्रीन शॉल, व्हाइट ड्रेस, ब्लैक कार, टॉल ट्री, इंडियन वुमेन, कन्नड़ी का, राइट? We associate people. जब हम कहते हैं तेंदुलकर, माइंड में कबड्डी आता है क्या? क्या बात कर रहे हैं, क्रिकेट ही आएगा ना। आप हाफ में भी तेंदुलकर देखेंगे तो क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, आप उसको बास्केटबॉल खेलते हुए नहीं देखेंगे हाफ में भी। एसोसिएशन इज द मोस्ट फंडामेंटल पिलर ऑफ मेमोरी, और हम सब लोग एसोसिएट करके ही याद रखते हैं। बट अगर एसोसिएशन कॉन्टेक्चुअली होता है और फोकस्ड एसोसिएशन होता है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसा कि येलो मोबाइल, करेक्ट, रेड बस, ग्रीन अम्ब्रेला, एसोसिएशन हुआ। लास्ट, इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, आप उसको याद रखिए, है ना? ऐश्वर्या राय कितने बच्चे हैं? इंटरेस्ट है। जब इंसान को इंटरेस्ट होता है, वो फैक्ट छोड़ के उस चीज को याद रख लेता है। सो बेसिकली इफ यू हैव इंटरेस्ट, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, यू विल रिमेंबर इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई में बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। बच्चे कहते हैं सर मैं जब भी किताबें खोल के बैठती हूँ ना सर, 15 मिनट 20 मिनट के बाद नींद आती है सर। और उसी टाइम पे आपको ये 3 पिलर्स यूज करने हैं। अगर आप 3 पिलर्स को यूज करेंगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पहला पिलर है इमोशन। आप जो पढ़ रहे हैं, देखो कि इसमें मेरी जिंदगी क्या हो सकता है। गेट इनवर्ड। देखो भाई, 1999 में मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, और इंजीनियरिंग ज्वाइन करके 6 महीने में मुझे तारे जमीन पर दिखे।
इंजीनियरिंग दिमाग में घुसा नहीं। मुझे पता चला कि अगर मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ वो है सिर्फ टॉकिंग, और मुझे टॉकिंग करके पैसे कमाना है, जो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2001 के बाद ऑब्वियसली मुझे प्रेशर बढ़ गया, बिकॉज आई वाज इन इंजीनियरिंग, एंड जैसा आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं सब्जेक्ट टफ होते हैं। क्योंकि मैंने उसी वक्त मेमोरी टेक्निक सीख के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मैंने इसी टेक्निक को यूज किया अपने सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स को पास करने के लिए। मेरा पूरा एग्जाम प्रिपरेशन वाज बेस्ड ऑन मेमोरी टेक्निक ओनली। सो टुडे आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह, whenever I am in a deep problem, I still get an answer because I prepared for the last 22 years. So मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिस करने से रिजल्ट मिलता है। और क्योंकि मुझे भी टफ था इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे वहां से दिल उड़ गया था ना, मुझे पता था कि ये मैं कर रहा हूँ डिग्री के लिए, because I was sure कि इंजीनियरिंग पास करके मुझे इंजीनियरिंग जॉब करना नहीं है। I was very sure because मेरे को लगा कि this is what I am made for। तो जब मैंने इन चीजों को यूज किया अपने पढ़ाई में, ऑटोमेटिकली आई कुड रिमेंबर द आंसर्स एंड इवन क्लियर इंजीनियरिंग विद गुड मार्क्स। समझ में आ रही बात? सो आप लोगों को भी यही करना है। यू मस्ट यूज इमोशंस, एसोसिएशन, लोकेशन। आप में से कितने लोगों को स्कूल का पहला दिन आज भी याद है? कितने लोग रोए उस दिन? कितने लोग अपने दोस्त से खुश थे, दोस्त को मिलके? First day, it's very emotional, right? It's an emotional sequence, correct? तो चलिए अब हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। Show me your hands, all of you. Show me your hands. Okay, bye girls. Have a nice break. Touch your chin, touch your chin, touch your chin.